हेलो एवरीवन, वेलकम टू उल्टा डिज़ाइन। माय नेम इज़ सनी और आज आपके लिए लेकर आया हूँ एडोबे एक्रोबैट की क्लास। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। In today's class, I will teach you how to do calculation in a PDF file in Adobe Acrobat। तो उसके लिए एक फ़ाइल को ओपन करता हूँ। ठीक है, तो ये है टेक्स्ट फील्ड। ये मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टेक्स्ट फील्ड के अंदर आप कुछ भी टेक्स्ट फिल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कहीं भी कुछ भी आपको लिखना हो। ठीक है, डेट, आप इस तरीके से डेट यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करके फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो सीरियल नंबर 1 हो गया। आइटम्स में लिखते हैं, आइटम में लेट सपोज एप्पल। ठीक है, क्वांटिटी कर लेते हैं हम लोग 10। MRP इसका रख लेते हैं, एक एप्पल का 100 एग्जाम्पल। ठीक है, तो MRP वैल्यू कितना आएगा 1000, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट कितना आया 1000। डिस्काउंट, डिस्काउंट इस पर कर देते हैं हम लोग 50%, तो कितना होना चाहिए 500 आगे डिस्काउंट वैल्यू। इस पर लेट सपोज टैक्स लगा देते हैं 18%, तो 90 रुपीज़ का GST वैल्यू आया और टोटल अमाउंट कितना हुआ 590। तो ये अमाउंट है आफ्टर डिस्काउंट इंक्लूडिंग GST। आप नीचे देखेंगे तो नीचे टोटल अमाउंट आ गया है। ये इन सब का टोटल है। ठीक है, इधर टोटल MRP, ये इन सब का टोटल है। ठीक है, तो ये फार्मूला मैंने कैसे लगाया वो मैं दिखाता हूँ आपको। हम लोग चलते हैं प्रिपेयर फॉर्म पर। इन सभी सेल्स को मैंने पहले एक नेम दिया, जैसे A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2, इस तरीके से सब पे नेमिंग मैंने की थी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से समझते हैं क्वांटिटी MRP और ये MRP वैल्यू, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट यानी। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, कैलकुलेट पे जाएंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे वैल्यू मैंने कैसे फाइंड करा उसका। A3 यानी क्वांटिटी, A4 यानी MRP, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ऐसे वैल्यू है। डिस्काउंट वाले पे मैंने कैसे लगाया है, डिस्काउंट पे चलते हैं, प्रॉपर्टीज़, कैलकुलेट। आप देखेंगे मैंने यहाँ पे फॉर्मूले को टेक्स्ट किया है। तो क्या किया है 100 माइनस A6 यानी 100 माइनस A6, ये वाला डिस्काउंट परसेंटेज कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई A5 यानी उस अमाउंट पे MRP वैल्यू पे डिवाइड बाई 100। तो ये फॉर्मूला कैसे क्रिएट हुआ, जैसे कि आप किसी को 20% डिस्काउंट देना चाहते हैं तो इसका मतलब हो कि आप उसको 80% वैल्यू उसको दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या है प्रोडक्ट का 80 कैसे होगा, फिर 100 माइनस 20, 80 आ गया, 80 ऑफ दैट प्रोडक्ट डिवाइड बाई 100। तो ऐसे परसेंटेज कैलकुलेट किया हुआ है। आई गेस ये फॉर्मूला आपको पता होगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बस आपको फॉर्मूला इस तरीके से लगाना है। अगर आप एक्सेल में भी इसी तरीके से लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये एडिशन है। एडिशन किसका रहेगा, डिस्काउंटेड वैल्यू का और GST वैल्यू का। इसको चेक करते हैं, डिस्काउंटेड वैल्यू यानी A7 और A9 का एडिशन होगा। प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं और कैलकुलेट A7 और A9 का एडिशन सम। ठीक है, नीचे अगर मैं करूँ तो ये सभी इन सभी का टोटल आता है यहाँ पर। तो यहाँ पे करते हैं, प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं और ये देखेंगे A10, B10, C10, तो इन सब का सम आ रहा है यहाँ पर। सेम यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं एक एग्जांपल आपको छोटा सा करके दिखा देता हूँ। यहाँ से कोई टेक्स्ट फिल लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं, काफ़ी बड़ा है साइज़ में। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसकी कॉपी करके भी कर सकता हूँ, Ctrl+V, ताकि ये सेम साइज़ का है। ठीक है, अगर मैं दोबारा क्रिएट करूँगा तो ये दूसरी साइज़ का आ जाएगा, देखिए, है ना। तो इसलिए मैं कॉपी करके कर रहा हूँ इसको, बट नेम 8 आ रहा है तो उसको रीनेम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं अपने को। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मैं रीनेम करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। ठीक है, इसको A80 रहने देते हैं, या आप इसको कर लीजिए टेक्स्ट A, कैपिटल A। ठीक है, इसको करते हैं रीनेम टेक्स्ट B। ठीक है, इसको भी रीनेम कर लेते हैं टेक्स्ट C। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इन दोनों में कोई वैल्यू एंटर करूँ इसमें। ठीक है, तो वो इसका सम इसमें आए। तो क्या करना है अपने को, यहाँ पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, कैलकुलेट पे जाना है, वैल्यूज़ दी, सम लेना है, पिक करना है। तो ये टेक्स्ट A और टेक्स्ट B को
टेक्स्ट ए सिलेक्ट करेंगे आप यहाँ से और टेक्स्ट बी को, सॉरी टेक्स्ट ए और टेक्स्ट बी को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से दोनों मैंने सेलेक्ट कर लिए, टेक्स्ट ए और टेक्स्ट बी। ओके करेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्लोज कर देंगे। प्रीव्यू पे जाएंगे चेक करने के लिए। मैं यहाँ पे अगर 15 ऐड करता हूँ और यहाँ पे 20, तो आंसर कितना आना चाहिए? 35, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको 15 कर दूंगा तो 30 हो जाएगा ये, ठीक है। इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। सेम अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में करना है इसको, तो प्रॉपर्टीज़ पे जाके आप इसको सम को प्रोडक्ट में कर लीजिए आप, ठीक है। क्लोज करते हैं, प्रीव्यू करते हैं, तो अब ये मल्टीप्लिकेशन दे रहा है 15 × 10 150, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन दे रहा है। एडिट पे जाते हैं और अगर आपको कोई फार्मूला कस्टमाइज़ करना है इस पर, तो आप प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, कैलकुलेट पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे भी आप अपना कोई भी फार्मूला कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको परसेंटेज वाला दिखाया था। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन जल्दी चाहिए तो बेल आइकन पर क्लिक करें, और इसी तरीके से मेरी वीडियो को देखते रहें, कुछ सीखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।